जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम चुड़ैलों की महारानी के बारे में आपको बता रहे हैं। यह चुड़ैलों की महारानी को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि धन देने वाली चुड़ैल। ये बहुत ही सिंपल साधना है और बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ यह साधना है। मैंने बहुत सारे लोगों को यह साधना करवाया हुआ भी है। तो करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको इस साधना में 100% आपको गारंटी है कि यह साधना सफल होगी ही होगी, क्योंकि जब भी मैं इस साधना को करवाया है तो बहुत सारे लोगों का अच्छा रिजल्ट हुआ है और उन्होंने सिद्ध किया है इस चुड़ैल को। धन देने वाली चुड़ैल, यह शक्ति चुड़ैलों की महारानी है, उसकी शक्ति है और वही इसमें मुख्य रूप से काम करते हैं। तो किस प्रकार से करना है आपको? सबसे पहले आपको नाई की दुकान से बाल लेनी है, अच्छी मात्रा में बाल लेनी है और बाल लेने के बाद आपको करना क्या है कि कपूर लेने हैं। कपूर लेने हैं, कुछ अधिक मात्रा में कपूर लेने हैं आपको। और आपको ऐसा कोई नक्षत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी या रवि पुष्य नक्षत्र या अमावस्या हो, ये 3 दिनों में आप कर सकते हैं। कौन कौन से दिनों में? शुक्ल पक्ष की किसी भी अष्टमी के दिन या अमावस्या के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र में। यह साधना रात्रिकालीन साधना है। 10 बजे के बाद यह साधना आप कर सकते हैं और केवल 3 से 7 दिनों की साधना है। 3 से 7 दिनों की साधना मात्र और मात्र, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इस साधना की ट्रांसफर भी आप हमसे ले सकते हैं। तो साधना किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले आपको लेना है कुछ कपूर और कुछ आपको लकड़ी लेनी है जो उसी स्थान पे मिल जाएंगे। छोटे छोटे लकड़ी वगैरह हैं वो लेने हैं, वहीं पे चुन लेना है उसी रात्रि में। और चुनने के बाद आपको बैठना है, आसन लगाना है, घेरा लगाना है और बहुत ही सिंपल सा मंत्र है चुड़ैलों की महारानी के लिए। तो वो मंत्र पढ़ना है, होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आओ चुड़ैल महारानी आओ, या आप बीज मंत्र लगा के जोड़ कर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो चुड़ैल आकर्षाय आकर्षाय फट, ये भी कह सकते हो आप, या चुड़ैल की महारानी आकर्षाय आकर्षाय। जो मेरे बीज मंत्र होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, होम फट करके स्वाहा करना है, कहना है। तो यही मंत्र है आपको। तो थोड़ी सी इसमें आपको करना क्या है, तो उसमें आपको चाहिए होंगे किसी भी कुआरी का बाल, कोई भी बच्ची वगैरह हो वो बाल फेंक देते हैं बाहर या कहीं भी रख देते हैं। तो ऐसे जगह की बाल उसमें से तोड़नी है, थोड़ी सी अपनी बाल लेनी है। जहां आपकी शिखा होती है वहां की बाल लेनी है और फिर वह शिखा बांध लेनी है। अगर आपके की शिखा हो, शिखा के जो बाल होते हैं वहां आपको बंधन लगा देना है। जब आप अपनी बाल तोड़ोगे, बाल तोड़ने के बाद आपको उसमें गांठें लगा देनी है। तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो अग्नि जलानी है और 2 मिठाई लेनी है और अग्नि जलाने के बाद आपको बैठना है, घेरा कीलन वगैरह कर लेना है और आप अपने जो बाल लिया है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी है। एक नाई की दुकान से नहीं होगी तो आपको 2-4 नाई की दुकान हो, वहाँ आपको बाल एकत्र कर लेने हैं। एकत्र कर लेने के बाद आपको करना यह है कि उसे सभी वस्तुओं को ले जाना है
और वहाँ पे बैठना है। वहाँ पे बैठने के बाद आपको जो भी आप अग्नि जलाए हैं, अग्नि जलाने के बाद थोड़ी सी कपूर देनी है और अग्नि जला लेनी है और वहाँ पे उच्चारण करना है ओम चुड़ैलों की महारानी ओम फट, ओम चुड़ैलों की महारानी फट। इस प्रकार से कह के फट कह के स्वाहा कर देना। तो जब आप एक माला या 51 बार जप करोगे तो आपको स्वयं अनुभव हो जाएंगे कि हाँ, वह शक्ति हमारे आसपास विचरण कर रही है, घूम रही है। जैसे 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 आप करते चले जाओगे वैसे वैसे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये पहले दिन से ही अनुभव कराना आपको शुरू कर देंगे। जब आप इस प्रकार से करोगे तो आपको तीसरे दिन ये आपके सामने आ ही जाएंगे। ये 100% मेरी गारंटी है कि तीसरे दिन ये आपके सामने खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो उससे 3 वचन ले लेने हैं। 3 वचन लेने के बाद आपको बोलना है कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है, मुझे ये चीज़ इतने धन की आवश्यकता है मुझे। ये बात ध्यान रहे कि आपको इस चीज़ के बारे में आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि मैं इतना धन कहाँ से लाता हूँ, कैसे लाता हूँ, क्या लाता हूँ। अगर आपने इस विषय में किसी के से बात की तो ये समझ लीजिए कि आपको तो ये छोड़ ही देगी। लेकिन आप जिस पैसे से आपने बनाया है, जो भी धन इकट्ठा किया है, वो सब कुछ नष्ट कर देगी आपको बर्बाद करके चली जाएगी। आप कहीं के नहीं रहोगे, इस प्रकार से करके चली जाएगी। इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि जब आप वचन ले लेते हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। इस बीच में भगवान भी नहीं आते हैं, इस बीच में कोई भी देवी देवता भी आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आपने उनकी साधना की है और आपने ही उनकी क्रिया की है। तो वचन के बीच में भगवान कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आप दोनों का वचन है, आप दोनों का ये है। तो इसलिए तो वचन सही से लेना है। और जब भी आप उस वचन को जब तक आप निभाओगे तब तक वो भी आपके वचन को निभाएगी। लेकिन जब आपने उस वचन को तोड़ दिया, किसी भी वचन को तोड़ दिया, तो वो भी आपका साथ छोड़ देगी। तो करना क्या है, तो ये सब आपको मंगाना है। मंगाने के बाद आपको संतुष्ट होना है कि हाँ, मैंने जो भी शक्ति अर्जित की है या जो भी मैंने साधना की है वो कारगर है और अच्छी साधना है। और जब भी आप उससे कोई भी वस्तु मंगाओगे तो उसके 30% 31% इस शक्ति के माध्यम से जो भी आप मंगाओगे उसके 31% आपको हमें देने हैं और बाकी 10% आपको किसी गरीब में दान करना है और बाकी स्वयं यूज करना है। इसमें आप जब भी कभी मंगाओगे तब आपको 31वां भाग हमको देना है, ये ध्यान रखें। तो ये धंधा चुड़ैल की साधना थी और चुड़ैलों की महारानी की साधना थी। आप इस साधना को आप अपने घर से दूर रहकर कर सकते हैं। ये घर में करने वाली साधना नहीं है, ये घर से बाहर करके करनी होगी। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।